आप सभी भाइयों को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल्स चल रहा है और मेडिकल्स अब समापन की ओर भी बढ़ने लगी है, क्योंकि अब मेडिकल्स लगभग आधा कोई का तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था आप लोगों का कि सीआरपीएफ सेम्बो में जाकर के एक बार रिव्यू दीजिए। तो फिर यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ भाई लोग मिले हैं जो कि यहाँ पे मेडिकल्स दिया और कुछ कुछ में रीमेडिकल्स मिला है या फिर कोई फिट होकर के भी है। तो हम लोग सबसे जानते हैं कि यहाँ पे कैसे चेक हो रहा है, क्या क्या चीज़ आपको सावधानी बरतनी होगी जिससे कि आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा, रीमेडिकल में कितने दिन लग रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे रूम वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो भाई जो कोई भी नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी सीआरपीएफ सेम्बो आ रहे हैं तो उन्हें एक सटीक जानकारी मिल सके, और एक वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। मैं हेमंत आप सभी को डोमिनिक काव्या चैनल पे स्वागत करता हूं। तो अब वीडियो में एक एक करके सवालों में आते हैं। तो भाई आप लोगों का रिपोर्टिंग किस दिन था? रिपोर्टिंग 20 तारीख को था। रिपोर्टिंग 20 तारीख को था ना। तो आप को रीमेडिकल दिया कि आप फिट हो गए हैं? नहीं, रीमेडिकल दिया। क्या चीज़ में रीमेडिकल मिला है भाई? रीढ़ का हड्डी में दिया और डिस्टेंस विजन में मिला। अच्छा, रीढ़ का हड्डी और डिस्टेंट विजन में। तो यहाँ पे आपकी जिस दिन रिपोर्टिंग था उस दिन कितने कोई फिट और अनफिट हो रहे हैं? हम लोग का बैच में तो लगभग 10-11 फिट हुआ था। 10-11 फिट हुआ था। कितने का बैच बना था? 25। 25 का। और बाकी बात जिनको रीमेडिकल मिला था किन किन चीज़ों में मिला था? सबको अलग अलग मिला है, किसी को डिस्टेंस में मिला है, किसी को रीढ़ का हड्डी में मिला है, किसी को नौकनी में, किसी का कैरी एंगल में। अच्छा, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं? ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस में क्रूशियल डेट मांग रही है कि नहीं मांग रही है? हाँ, क्रूशियल डेट मांग रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जिसका 23-24 है वो चल जा रहा है। अच्छा, वो चल जा रहा है ना। वही चीज़ होता है भाई, मैं वीडियो में लगातार पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि अगर मान के चलिए अगर क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं है तो स्टार्टिंग के दिनों में परेशानी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में बहुत क्रूशियल डेट का चक्कर रहता है। तो आप लोग कनेक्चर वगैरह बना सकते हैं और भी तो आप थोड़ा सा सेफ रहिएगा। यहाँ पे कोई कोई भाई लोग आ रहे हैं, तो आप लोग फिट है क्या अनफिट है? फिट है। तो फिट वाले से भी जानने का कोशिश करते हैं कि उन लोगों को क्या क्या चीज़ में रीमेडिकल मिला था और क्या क्या हुआ है। अच्छा री अच्छा अच्छा हाँ, करके तो फिट वाले अभी तक नहीं निकले हैं, तो देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग को रीमेडिकल मिला है कि क्या चीज़ में? तो आइए ना बताइएगा थोड़ा सा क्या क्या चीज़ में। अच्छा, एक और भाई मेरे को मिले हैं। आपका रिपोर्टिंग किस दिन था? 21 तारीख। 21 तारीख को था ना। तो आप लोग के बैच में कितने कोई फिट हुए और कितने कोई अनफिट हुए? हम लोग के बैच में 21 में से 9 या 10 फिट हुए। अच्छा, मतलब 25 में से 9 फिट अच्छा हुए। अच्छा, लगभग 30% आसपास, 30 से 40% फिट हो रहे हैं ना। आपको मिला है कैरी एंगल में। तो और जो बाकी भाइयों को जो मिल रहा है रीमेडिकल, उनको किन किन चीज़ों में मिल रहा है? डिस्टेंस विजन में मिल रहा है, आई में ज्यादा है। आई में ज़्यादा है। आई में कलर और विजन की क्या चीज़ों में? नहीं, डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में। और अभी सब जितने भाई लोग आ रहे हैं सबको रीमेडिकल वाले हैं। हाँ, सब मेडिकल। तो आप लोग का आपको जैसे कैरी एंगल में आपको क्या क्या कराया गया वहाँ पे रीमेडिकल में? कुछ नहीं, बस इनसे एक्सरे? नापा गया। अच्छा, नहीं, एक्सरे भी नहीं कराया गया है। अगर नहीं तो एक चीज़ है ना कि आपका रिपोर्टिंग किस दिन था बताया? 21 को। 21 को था। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल को नापा गया है ना, तो आप निश्चित आप हो सकता है कि आप ऐसे ही फिट हो जाइएगा। क्योंकि जब मैं गया था उस समय, जब मेरे को रीमेडिकल मिला था ना नॉकनिस में, तो मेरे को नॉर्मली 5 सेंटीमीटर का गैप देखे थे, उसके बाद तुरंत फिट बोल दिए थे। क्योंकि अगर उनको डाउट होती है तभी वो लोग आपको एक्सरे करने के लिए भेजेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही फिट हो जाओगे। तो बोले हैं अच्छा बता हाँ, दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट रहेगा। एक मेरे को और भैया मिले हैं, अब इनसे जानते हैं कि इनका रिपोर्टिंग कब था और इनको किन किन चीज़ों में पॉइंट मिली है या फिर फिट हुए हैं कि अनफिट हुए हैं। भैया आपका रिपोर्टिंग कब था? समय 21 का तारीख को 21 तारीख को था ना रिपोर्टिंग। तो आप फिट हुए कि अनफिट हुए? अनफिट है हाँ रीमेडिकल हाँ, में। वही रीमेडिकल मिला है। तो क्या में रीमेडिकल मिला है? कैरी हैंड है, थोड़ा सा फ्लैट फुट है थोड़ा सा। अच्छा, कैरी एंगल में देख रहा हूँ भाई, क्योंकि उसमें और भी एक दो भाई लोग आए हुए थे तो कैरी एंगल में ज़्यादा दे रहा है। कैरी एंगल में मतलब किस तरह करके स्केल से नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं कि क्या हो रहा है? स्केल होता है, स्केल से नापते हाँ, हैं। स्केल से नाप रहे हैं। तो भी मतलब आपका दिखा सकते हैं कि क्या कितना है? आपका हाथ को दिखा सकते हैं ये करके? आप देख सकते हैं इतना सीधा से क्या रहेगा, मतलब इसमें तो कोई चांस ही नहीं लगता है कि आपको कैरी एंगल मिलना चाहिए। तो रीमेडिकल आप लोग का हो गया? हो रि- जाएगा, पास हो जाएगी। हाँ हाँ, रीमेडिकल हो गया है आपका? नहीं होगा। नहीं हुआ है मतलब केवल आपका मेडिकल करके छोड़ दिया गया, हॉस्पिटल नहीं ले गए हैं फिर से रीमेडिकल के लिए? आज तो रिपोर्ट ही आया है। अच्छा, आज रिपोर्ट आया है ना। आपके बैच में कितने कोई थे? 75। 75 थे। उसमें कितने कोई फिट अनफिट हुए? 33 फीट है, बाकी बात। बाकी बस सब अनफिट है ना। तो भाई भैया और किन किन चीज़ों में आप लोगों को रीमेडिकल मिला है? जैसे कि आपको बोले कि कैरी एंगल मिला है, और भी जो इतना ज़्यादा जो रीमेडिकल है, तो और किन किन चीज़ों में रीमेडिकल मिल रहा है? पता नहीं, हमको तो इतना ही पता है। और अच्छा किसी अच्छा, और भी जो निकल रहे हैं ना। अगर बात करें थोड़ा सा कुछ कुछ जानकारी का, अगर नॉकनिस को वहाँ पे कैसे चेक किया जा रहा है?
नौकरी को दो तरीका से, एक ऐसे खड़ा करके चेक किया जा रहा है हाँ। और एक थोड़ा सा सीधा करके लेटा के। अच्छा, लिटा करके चेक किया जा रहा है ना, 5 सेंटीमीटर का गैप देखा जा रहा होगा ना। उसमें रीमेडिकल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अभी तक तो हमने सुना। अच्छा, नहीं सुने हैं ना। और अगर बात करें वेरिकोस वेन का भी समस्या आते रहता है, क्योंकि उसमें समस्या भी इस चलते हैं ना कि थोड़ा सा अगर नस भी निकला हुआ दिखेगा तो उन लोगों को, भाई लोगों को लग जाता है कि नहीं मेरे को वेरिकोस है या फिर क्या है, तो उसको कैसे चेक कर रहे हैं? वो तो हमको नहीं किया। वेरिकोस मतलब कि जो पीछे नस का देखा नस, जाता है। हाँ वो वाला नहीं, नहीं चेक किया। मैं तो यही, चेक किया है, अच्छा मैं हाँ, ठीक था। अच्छा ठीक था। तो उसको कैसे चेक कर रहे थे, मतलब जंप करने के लिए बोल रहे थे या फिर जंप कैसे? करवा के देख रहे थे। जंप करके पीछे में फिर मार रहे थे कि ऐसे ही देख रहे थे केवल मार जंप कर, बस ऐसे करके ना। तो ये हो गया वेरिकोस वेन का। डीएनएस को नॉर्मल चेक कर रहे थे या फिर नाक को, या मशीन उशीन डाल करके इधर आ जाइए थोड़ा सा मेरा उधर का। नाक ठीक था, सब ठीक था मेरा, तो ठीक नॉर्मल। था। हम्म। ये हो गया। उसके बाद फिर आंखों को, भाई आंखों में तीनों चार्ट को पढ़ाया जा रहा है कि एक ही चार्ट को पढ़ाया जा रहा है? हम तो 3 चार्ट पढ़े थे। तीनों चार्ट पढ़ाया गया था। आप किसी में रुके थे क्या जो कि आपको तीनों चार्ट पढ़ाया गया कि? थोड़ा सा एक देखने में दिक्कत होता था, थोड़ा दूर था ना। अच्छा, तो इसी चलते आपको तीनों चार्ट पढ़ाया गया ना, लेकिन उसमें आपको रिमेडिकल नहीं मिला नहीं। ना। और कलर विजन को कैसे चेक किया गया? डाटा दिखाता है वहाँ पे, हाँ वही। उसे पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि आईटीबीपी में एक नया चीज है कि कलर भी पूछ रहे थे वहाँ पे, तो आपको कलर पूछा जा रहा था क्या यहाँ यहाँ पे पे? भी कलर पूछ देता है। अच्छा, यहाँ पे भी कलर पूछ रहे हैं ना। तो ये हो गया आंखों का। उसके बाद दांतों का अगर बात करें तो दांतों को कैसे चेक कर रहे थे? दांत में देखिए नॉर्मल था, हमको कुछ बताया नहीं गया। अच्छा हाँ, नॉर्मल इसमें तो वैसे 22 पॉइंट रहता है, तो ये दांतों को वैसा कोई दिक्कत नहीं किया ना। तो ये हो गया दांतों का। इसके बाद फिर अगर फ्लैट फुट का बात करें तो फ्लैट फुट में भी मिला है क्या रिमेडिकल आपको? फ्लैट फुट में मिला। फ्लैट फुट में मतलब कम रहने पे मिल रहा है कि ज्यादा रहने पे मिल रहा है कि? कम रहा। कम रहने पे ही ना, मतलब ये है कि, थोड़ा सा भी शक हो जा रहा है तो रिमेडिकल दे दे रहे हैं ना। नहीं, वहाँ चेक करते हैं पहले, उसके बाद देते हैं मेडिकल। अच्छा, हाँ जैसे कि फ्लैट फुट आप बोले कि अगर मान के चलिए माइल्ड है तो आपको रीमेडिकल निश्चिंत है कि मिलना ही मिलना है ना। अगर थोड़ा बहुत फ्लैट फुट है तो दिक्कत आपको, है तो मिलेगा। हाँ रीमेडिकल मिलेगा, और रीमेडिकल में तो आप पास हो ही पास हो जाइएगा जाएगा। हो जाइएगा ना। बाकी बात आप लोगों का रीमेडिकल नहीं हुआ है ना, रीमेडिकल के लिए जाइएगा तो हो सकता है दोनों के लिए आपका एक्सरे ही कराया जाएगा। चलिए यहाँ पे तो ठीक है, जैसे कि भाई बताया कि उनको जब कैरी एंगल में मिला तो नॉर्मली उनका एंगल नापा गया और फिर छोड़ दिए। वहाँ पे अगर मिल रहा है ना तो सिंपली आपको वहाँ पे एक्सरे कराया ही जाएगा, एक्सरे कराया जाएगा, फिर रिपोर्ट आने में और भी दिन लग सकता है, या फिर अगर डिटेल से भी अगर ज़्यादा है तो डिटेल चेकअप तो होगा ही होगा। और इसके अलावा और आप कौन से कैटेगरी से आते हैं? हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से। यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के क्रूशियल डेट का कुछ दिक्कत हो रहा था क्या? नहीं ना, मैं क्रूशियल डेट का था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अगर कोई ऐसे जिनका क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं हो, उनको कोई दिक्कत हो रहा था क्या? उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, अच्छा 6 महीने का, थोड़ा सा आइएगा भैया आप भी। अच्छा नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो फिर क्रूशियल डेट के बारे में केवल ही बता दीजिए ना। ले रहा है 3 साल का पहले ले रहा है और हाँ। 6 महीना के बाद ले रहा है अच्छा वही देख, ओबीसी का। अच्छा वही उसके देख बाद रहे हैं, स्टार्टिंग में एकदम फिक्स डेट आपको क्रूशियल डेट के अंदर का ही खोजता है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है ना, उसके बाद फिर आपको 3 साल के इधर 6 महीने के बाद, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। स्टार्टिंग के दिनों में मेडिकल्स में थोड़ा सा ये समस्या रहता ही रहता है। तो जैसे अगर किन्हीं कोई अगर ओबीसी है तो आप लोग निश्चिंत रहे कि आपको 3 साल पहले तक का को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके बाद अगर 6 महीने आगे का भी है तो भी आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें कुछ एनेक्स्चर वगैरह लग रही है क्या? नहीं एनेक्स्चर तो नहीं मांगे थे। एनेक्स्चर कुछ नहीं मांग रहा है ना। आपका रिपोर्टिंग किस दिन था? मेरा था 22 तारीख को। 22 तारीख को। तो आपका मेडिकल हुआ? मेडिकल अभी नहीं हुआ है, सिर्फ ब्लड चेक एक्सरे हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना नहीं, ओबीसी नहीं, सर्टिफिकेट को कुछ नहीं। लेकर के? हाँ। अच्छा, हमको भी डर था। अच्छा नहीं एक्चुअली मैं भी नहीं बता रहा था, क्योंकि क्या है कि जब तक एक सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, देखिए अब हम लोग भी मेडिकल अटेम्प्ट किए हुए हैं, लेकिन चीज़ें क्या है कि हर बार डिफरेंट रहती है। तो जब तक आप लोग अगर नहीं बताओगे, अब आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है व्यूअर्स को, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वो अब सटीक जानकारी उन लोगों को मिल पाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब यहाँ पे 3 सालों का एक्सेप्ट हो रहा है, तो अब जो भी आ रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, एनेक्स्चर का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। बाकी बात भाई, सीओ का भी ले रहा है, लेकिन ओबीसी चाहिए, एसटीओ का भी 2025 चल जाएगा और अच्छा। सीओ का भी ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सेंट्रल स्टेट लेवल भी चल जा रहा है ना। अच्छा स्टेट लेवल में क्या आपको, स्टेट लेवल में जैसे कि क्रूशियल डेट खोज रहा है कि ऐसे ही मतलब? सीओ में चाहिए, मतलब चाहिए क्रूशियल डेट वाला। अच्छा, सीओ में क्रूशियल डेट चाहिए, और अगर एसडीओ वाला है तो आपको? दोनों भी ले रहा है, मतलब हाँ। कि दोनों ज्वाइंट करके ले रहा है। अच्छा, दोनों ज्वाइंट करके ले रहा है ना। तो अगर आपके पास स्टेट वाला है तो आप समझिए कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मतलब आप लोगों को चाहिए कि वो क्रूशियल डेट के अंदर का हो, और अगर आपके पास एसडीओ या डीसी जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, तो उस केस में आपको निश्चिंत है कि आपको 3 साल पहले और 6 महीने बाद तक का भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये रही सारी की सारी जानकारियाँ।
उम्मीद करता हूँ कि आप लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कुछ अगर जैसे कि जो भी भाई नए आने वाले हैं तो फिर उन लोगों के लिए कुछ सजेशन, मतलब कि कुछ कैसे यहाँ पे आना है, क्या करना है, तो इसके लिए कुछ सलाह दे सकते हैं कि आप लोग? अभी तो हम अपने कुछ अच्छा, आप भैया कुछ, जैसे कि बहुत कोई पैनिक करते हैं चाहे सर्टिफिकेट को लेकर के हो, यहाँ पे आने के बाद भी सर्टिफिकेट को लेकर के, अब जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जब यहाँ पे अगर आप लोग पहुंच चुके हो और सर्टिफिकेट को लेकर के आप पूछ रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो देखो अब यहाँ पे आ चुके हैं आप लोग, तो यहाँ पे अब कुछ हो भी नहीं सकता। आप अगर पैनिक कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप, हाँ जनरल में भी डाल अच्छा जनरल में भी डाल रहा है। अच्छा, तो ये है, तो अगर आप पैनिक कीजिएगा तो दूसरी चीजें खराब है। किन्हीं को बीपी, भैया किन्हीं को बीपी या पल्स में रीमेडिकल मिला है क्या? और टैटू वगैरह में किसी को? टैटू में नहीं ना। तो जो आने वाले हैं, तो आप जैसे कि आपको रीमेडिकल मिला है या फिर जो भी, आप फिर भी आप कूल लग रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आने वाले हैं मेडिकल्स के लिए, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? बस ये सलाह देना चाहते हैं कि अगर फिट हुए, ग्राउंड फिट हुए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं ग्राउंड फिट हुए तो पेशेंस रखना पड़ेगा कुछ दिन। फिट तो वो हो जाएंगे ही, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, और अपना पेशेंस रखिए, धैर्य नहीं खोइए, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट्स के चलते दूसरा दूसरा पॉइंट आप लोगों को नहीं लेना है। हाँ? 36 रुपये में चावल दाल सब्जी मिल रहा है, आइए खाइए आराम से। तो 36 रुपये में आराम से खाइए और धूप में बैठिए 4-5 दिन, अच्छा मजा लीजिए, ठंडा दिन का मजा लीजिए, और क्या बोलते हैं। जितना खा सकता है अच्छा। जितना चावल पेट भर के खाइए। सब्जी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन चावल दाल का टेंशन नहीं है। वो दिन कारण था कि सब्जी गिर जाने के कारण हाँ। कम मिल रहा था, नहीं सब्जी अच्छा, रूम का दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, रूम का 150 में मस्त रूम मिल रहा है, बात 100 रुपया में मिल रहा के बारे में, रूम यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्या है। ढूंढने में? नहीं, रूम आसानी से मिल जा रहा रूम है। आसानी से मिल जा रहा है। और कितना चार्जेस है यहाँ पे भाई? 100-150 हाँ, 100-150 है। जैसे है ना। तो रूम यहाँ पे मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे खाने उने के लिए भाई, यहाँ पे होटल वोटल जैसे नहीं दिख रहा, तो खाने के लिए आप लोग कहाँ से अरेंज कर रूम रहे हैं? आपको मेन रोड का थोड़ा सा यहाँ से लगभग 200 मीटर, हाँ। 200-300 मीटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे होटल का व्यवस्था है। हाँ, तो वहाँ पे भी खाना उना अच्छा मिल रहा है ना? आपको जैसे कि रीमेडिकल मिला है, तो कितने दिन लग रहा है रीमेडिकल में? री मेडिकल में जैसे मेरा तो 20 को रिपोर्टिंग था, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब कल देखिए क्या होता है। अच्छा, रीमेडिकल मिलता है तो थोड़ा समस्या 4-5 दिन लग जाएगा। अच्छा, रीमेडिकल है तो थोड़ा सा समस्या इसी चलते आप लोग कोशिश कीजिए कि एक ही दिन में क्लियर हो जाए ना। एक भैया मिले हैं आपको, आप 20 का रिपोर्टिंग था। हाँ। 21 को मेडिकल हुआ। हाँ। और 21 को ही री दे दिया। अच्छा फिर मुझको 22 को बुलाया री में, अच्छा कुछ नहीं हुआ। अच्छा 23 को संडे था, छुट्टी था। हाँ। फिर 23 को बुलाया है। अच्छा, नहीं, 24 को बुलाया 24 है। को बुलाया ना। 24 को बुलाया है। तो आपको किन चीजों में रीमेडिकल मिला है भाई? इसी में उंगली चढ़ा। अच्छा, उंगली टेढ़ा में इन, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप फिट हो जाइए। क्योंकि एक ऐसे ही लड़के हमको मिले थे, सीपीओ में, वेस्ट बंगाल में थे, तो उनको था, इनका 2 अंगुली टेढ़ा था, लेकिन उनको फिर वो फिट कर दिया गया था। कोई टेंशन नहीं है इसमें, आप हो जाएगा। रिक्वेस्ट के कोई कुछ नहीं। अच्छा, ग्राउंड वही- बाद में मेरा हुआ था पिछले बार मेडिकल। वही होता है, किस्मत थोड़ा सा, जो मेडिकल है ना भाई, वो किस्मत लक पे बेस्ड रहता है कि आप, हाँ, कि आप कैसे, आप पहला में फिट हुए, दूसरा में अनफिट हुए। आर्मी में फिट थे हम। हाँ। कहाँ से गिरिडीह से। तो उम्मीद करता हूं कि अब लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोशिश आप लोग कीजिएगा कि एक ही बार में आप लोग फिट हो जाए, और नहीं होइएगा तो फिर आप लोग को पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप प्री मेडिकल में अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप ऐसे भी फिट हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब इस वीडियो को रखता हूं मैं यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मेडिकली फिट रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।